संजीव जी, आपने चूंकि बंगाल का जिक्र कर दिया, तो बंगाल के बारे में यह कहा जा रहा है और खास करके ममता बनर्जी के बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर इस बार ममता बनर्जी क्लियर मेजोरिटी के साथ जीतकर आती हैं, और जिसकी संभावना ज्यादा है, अगर आती है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी अब उसके बाद वो केंद्र की राजनीति में, खास करके इंडिया अलायंस में मुख्य भूमिका में आएंगी और उनको लगभग लगभग सभी क्षेत्रीय दलों का समर्थन होगा। ऐसे में फिर कांग्रेस पार्टी अकेले पड़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी, इस ओर भी ममता बनर्जी का ध्यान जा सकता है? नहीं, देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं प्रवीण जी, वो सब जो उनके पास जो वोट बैंक है वो मूलतः कांग्रेस का ही वोट बैंक। इसलिए कांग्रेस को, ठीक है, कांग्रेस साथ अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को बहुत मजबूत होते कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं देखना चाहता। अब मुलायम सिंह की राजनीति किसके खिलाफ पड़ी? कांग्रेस के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ। लालू यादव ने किसके खिलाफ आंदोलन किया? कांग्रेस के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ। ममता बनर्जी किससे अलग हुई थी? सोनिया जी से अलग हुई थी। शरद पवार किससे अलग हुए थे? सोनिया वाली कांग्रेस से अलग हुए थे। तो ये तो क्षेत्रीय दल है। और डीएमके जो द्रविड़ आंदोलन है वो तो कांग्रेस के खिलाफ ही है। वो दिल्ली में कोई बैठे उसके खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ तो है ही। तो अब बताइए कि राहुल गांधी जितना भी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन लगता है वो कम से कम जो जब से जेपी का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से जो राजनीति में परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन से कांग्रेस कमजोर हुई। और उसको बिना समझे उस परिवर्तन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, राहुल गांधी ये कॉरपोरेट लोगों को लाकर पॉलिटिक्स करते हैं, उनको अच्छा खासा मोटा सैलरी मिल जाता है, बस उनका काम चल जाता है कॉरपोरेट सलाहकारों का। और जो राजनीति में बेचारे धुरंधर है, कांग्रेस में एक से एक धुरंधर थे, गुलाम नबी आजाद हो या और भी बहुत सारे नाम, इवन कपिल सिब्बल को भी। संजीव जी, इसका मतलब आप इनडायरेक्ट रूप में ये तो नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य जो है वो राहुल गांधी के हाथ में सुरक्षित नहीं है? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफ तो अब मोदी जी का भी गिर रहा है। जितनी भी समस्याएं अभी हैं देश में, जो ग्रामीण क्षेत्र में आय का सिकुड़ना है, या युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा है, या किसानों को जो दोगुनी कीमत नहीं मिली, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, तो नाराजगी मोदी के भी खिलाफ। अभी गैस का संकट देखिए, क्या नाराजगी नहीं? हर जगह प्रदर्शन हो रहा है। तो ग्राफ मोदी जी का भी गिरा है। लेकिन क्या अभी चुनाव तो नजदीक में नहीं है, नेशनल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन होना है 29 में होना है। हो सकता है तब तक मोदी जी डैमेज कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए, और देखिए, क्योंकि हिमाचल में बड़ी मुश्किल में है कांग्रेस, जब 1.5 साल बाद इलेक्शन होगा तो वहां कांग्रेस सरकार का जाना तय है। और अगर असम में रिटेन नहीं कर पाई कांग्रेस, मतलब असम में वापस नहीं आई सत्ता में, तब उनके पास कितने राज्य बचेंगे? झारखंड में वो सौतेले भाई के तरह है, मतलब उनको सत्ता की मलाई का कोई लाभ नहीं मिलता। अभी वहां लड़ाई चली हुई है, कांग्रेस के प्रदीप यादव वो सब हल्ला कर रहे हैं, आरजेडी वाले भी हल्ला कर रहे हैं कि बालू वाले में वो हो रहा है, करप्शन हो रहा है। करप्शन क्यों? ये हल्ला आज क्यों कर रहे हो? मलाई नहीं मिल रही है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में मलाई नहीं मिल रही है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। तो बचेगा क्या? तेलंगाना बचेगा, कर्नाटक बचेगा। मुझे लगता है कर्नाटक में भी जब अगला चुनाव होगा तो कांग्रेस वहां लूज कर जाएगी। और उसके बाद इतने कम जो राज्य बचेंगे प्रवीण जी 29 तक, तो देखना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के सामने संकट है यूजीसी का, क्योंकि मध्य प्रदेश में 26% सवर्ण है, जो बिल्कुल आमादा है कि इस बार सबक सिखाना है बीजेपी को। और यूपी में भी बीजेपी कई धावों में बटी हुई है, सवर्णों की सबसे ज्यादा नाराजगी यूपी में दिखती है। और भजन लाल शर्मा को राजस्थान में जो थोप दिया है, उससे जाट जो परंपरागत वोटर थे बीजेपी के, वो बड़े नाराज, बड़े निराश है। और लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा दिख गया। तो बीजेपी को भी बहुत सारे कोर्स करेक्शन की जरूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, और वो सवाल यह है कि आज ही मैं देख रहा था असम में ही, मतलब बंगाल और असम, आप ये सोचिए कि मतलब मैं सोशल ऑडिट के रूप में फेसबुक को वॉच कर रहा था, और वो देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से कूच बिहार से लाइव थे, और उधर असम में कहीं से राहुल गांधी लाइव थे। तो आप ये देखिए कि दोनों का, जिस तरह से पहले अगर प्रधानमंत्री भाषण देते थे तो हजारों की संख्या में लोग उनको सुनते थे, कम से कम फेसबुक पर। आज वो संख्या मैं देखकर हतप्रभ रह गया कि वो संख्या 250 के आसपास भी नहीं था।
और वही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की भी थी। 184 190 लोग के आसपास कांग्रेस के नेशनल पेज पर लोग बैठे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी खुद, जिनका मोदी जी का नरेंद्र मोदी नाम से जो पेज है, उस पर भी लगभग उसी आसपास लोग बैठे हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, आपने हालांकि कहा भी, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर भी जिस प्रकार से फैन फॉलोइंग नरेंद्र मोदी की थी वो कम हो गया है, और राहुल गांधी भी उस हिसाब से गेन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी तो जहां तक भी गेन कर रहे हैं उनकी उपलब्धि है, क्योंकि राहुल गांधी तो लंबे समय से लूजर ही रहे। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट आने का कारण देखिए कि अभी आईटी सेल वाले तो यूजीसी मामले से जूझ रहे हैं। जो परंपरागत रूप से बीजेपी के चिंतक माने जाते थे, वो यूट्यूब पर उन्होंने जंग छेड़ रखी सोशल मीडिया पर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ, और उससे आईटी सेल बिल्कुल बैकफुट पर। आईटी सेल के कर्ता धर्ता को, खास करके बीजेपी का आईटी सेल कर्ता धर्ता को जवाब नहीं सूझ रहा। और अगर बंगाल हारेंगे तो वो जो परंपरागत रूप से पहले बीजेपी आरएसएस को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करते थे, वो और चुटकी लेंगे। और अभी चाहे वो मधु किश्वर वाला प्रकरण हुआ या जो भी आरोप है उनके, सरकार है जांच करवाए उन आरोपों की, उनको अगर गलत बोल रहे तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन कोई कॉमन सवर्ण उठ के बीजेपी के बचाव में खड़ा नहीं हो रहा है सोशल। और जब से यूजीसी कानून रेगुलेशन आया उसके बाद से परिवर्तन हुआ, और बीजेपी आईटी सेल में मुझे लगता है वो दम नहीं है कि अकेले वो पंप अप कर सकते चीजों। तो इसी वजह से देखिए कि अब 5-6 हजार लोग तो होंगे बीजेपी आईटी सेल में, क्या वो भी नहीं देखते मोदी जी को, जो 200 लोग ही जुटे हुए थे? सवाल तो ये बिल्कुल। चलिए, तो संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फटाफट कमेंट करते रहिए, और वहां से वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये डिबेट आपको कैसा लगा। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।